दोस्तों नमस्कार। द गोपा टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी खास मेहमान है आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस बल की महिला इंस्पेक्टर श्रीमती तरुणा साहू जी। जी तरुणा जी नमस्कार। जी नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको महिला दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच मैम। आपको भी महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और जो भी माता बहना इसको देख रही है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आप एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं जी, आप अभी अभी आपका प्रमोशन हुआ है। यस मैम। और आप अभी किस समय पदस्थ हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई है? मैम मैं अभी मंदिर हसौद में एज ए चौकी प्रभारी पदस्थ हूँ। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। और मैम मैं जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं स्टूडेंट रही हुई हूँ। उसके बाद डिग्री गर्ल्स कॉलेज, उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से मैम मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी किया है मैडम मैंने। जी। और आपके परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी मैम, मेरे पापा जी का नाम श्री डीके साहू है मैम, वो रिटायर्ड शिक्षक हैं। और मेरी माता जी स्वर्गीय जानकी साहू है मैम। वो लेक्चरर थी, कोरोना में जो है वो अब नहीं रही इस दुनिया में। जी मैम। जी। आपके परिवार में और भी कुछ सदस्य जो हाँ पुलिस हाँ विभाग से बिल्कुल जुड़े बिल्कुल हुए हैं? मैम। हम लोग 4 बहनें हैं मैम, जिसमें मैं बड़ी हूँ तरुणा साहू। उसके बाद सेकंड नंबर में है मेरी बहन किरण साहू, वो असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर है। फिर थर्ड नंबर की जो मेरी सिस्टर है मैम, उसका नाम है निधि साहू, वो भी आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर अपना ड्यूटी दे रही है। फिर छोटी है मैम कंचन साहू, कुमारी कंचन साहू। तीनों बहन की शादी हो गई, उसकी नहीं हुई, छोटी है, पढ़ाई कर रही है मैम वो अभी। महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो है वो शिक्षित बने, आत्मनिर्भर बने और आप इसकी एक जीती जागती मिसाल हैं। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? पुलिस में आने का फैसला आपने कब लिया और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई? जी मैम, एक्चुअली मैम जब मैं कॉलेज में आई ना तो एनसीसी होता है, एनसीसी सबको पता ही है, नेशनल कैडेट कोर। तो वहाँ पर मेरा चयन किया गया, मैंने लिया। उसके बाद मैम जब एनसीसी में लिया तो फिर उसमें हर डांस, गाना, नृत्य सब होता रहता है। तो जो यूनिफ़ॉर्म था मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और इस तरह से हाँ, ग्रुपिंग फायर करना, तो अच्छे से होल्ड करो, तो हम लोग फिट थे मैम, क्योंकि नॉर्दर्न तो जानते हो सुबह 5 बजे से जो उठा के जो हम लोगों को लोग 10 बजे तक टाइट रखते हैं, नो डाउट उसका बहुत असर होता था। तो ग्रुपिंग फायर मेरा अच्छा होना शुरू हो गया। अच्छे मेरे नंबर्स मेरे आने लगे, सब मेरे को बोलते बहुत अच्छा कर रही हो। फिर ऐसे ही मैम मेरा आरडीसी में चयन हुआ, रिपब्लिक डे कैंप जो दिल्ली में होता है परेड। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके साथ हम लोगों को लंच करने का मौका मिला, हम उनके घर गए। फिर जो तीनों ऑफिसर्स होते हैं मैम, आर्मी, नेवी है ना, और एयर फोर्स होते हैं, उनके जो हम मेन जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे हम जाके मिले। और वहाँ पे मैम एक बिल्कुल सेना वाला माहौल होता था, यूनिफॉर्म वाला माहौल। तो ना मैम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था मुझे। पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जी जो काम है, उसे हम ऐसा समझते हैं कि बहुत कठिन काम है महिलाओं के लिए। जी आप कैसा मानती हैं, कितना कितना इसमें चुनौती है? मैम देखिए, चुनौती तो हर जगह है। जिस जगह आप काम कर रही हैं वहाँ भी बहुत चुनौतियाँ हैं, लेकिन हाँ, एज़ अ यूनिफ़ॉर्म पर्सन, चूँकि एक जो पहले हम सोचते थे कि स्त्रियों को रात में निकलना नहीं चाहिए, तो बतौर प्रभारी हमको रात में भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है, अगर कोई घटना होती है। चूँकि मैं वहाँ की प्रभारी हूँ और मेरे अंदर मैम 13 स्टाफ सारे लड़के हैं। मैं वहाँ की अकेली महिला अधिकारी हूँ, तो मेरे अंडर वो काम करते हैं। तो कुछ भी डिरेलमेंट हो गया, तो कोई बड़ी घटना हो गई, तो मुझे तुरंत वहाँ पर जाना पड़ता है मम्मी में। इस पूरे सफर में जी इंस्पेक्टर तरुणा साहू जी जो आज मैम। हमारे सामने बैठी है, यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ संघर्ष, क्या कुछ मेहनत करने पड़े? थोड़ा इसको आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ बातें जी वो जरा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। जी मैम। मैम क्या हुआ, मेरे पापा पहले राजिम में थे, तो वहाँ मैं कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू की। उसके बाद मैम उनका जब पोस्टिंग हुआ एज ए शिक्षक के रूप में, बिल्कुल गिधावा गाँव मैम, नगरी ब्लॉक का एक छोटा-सा गाँव गिधावा, जो बिल्कुल आदिवासी बहुल इलाका, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ छोटा-सा गाँव। वहाँ मैम पूरे आदिवासी संस्कृति वहाँ पे तब, और मैं पढ़ने में अच्छी थी जैसे आपको मैंने बताया था। तो मैम वो वहाँ से मेरा चैलेंज शुरू हुआ, तो पापा ने बोला, तो फिर ना पापा बोलते थे बेटा एग्ज़ाम है पढ़ ले। तो बोलती थी पापा मेरे को याद है। बोलते याद है? सब पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ। पूछूँ? मैंने कहा हाँ पूछिए। और पूछते थे हम, जहाँ से पूछे मैं सबके आंसर्स करती थी। तो उनको लगा कि यार कुछ तो बात है। फिर उन्होंने बोला बेटा नवोदय, उनको पता था नवोदय विद्यालय के बारे में, आपको नवोदय जाना है। इस तरह मैम मैं नवोदय की खूब तैयारी की और फिर मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया मैम। वहाँ से फिर मेरी जर्नी जो शुरू हुई मैम वहाँ से। जी मैम।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह से अपनी संघर्ष, अपनी यात्रा शुरू की? बिल्कुल मैम, मैंने नवोदय विद्यालय मैम मैं सिर्फ़ 9 साल की बच्ची थी मैम, छोटी, तो मम्मी-पापा को छोड़ के रहना पड़ता है। उतनी उस समय सुविधाएँ नहीं थी। राज्य परिवहन की बस चलती थी, अच्छा। जो सुबह हम चढ़े तो रात तक पहुँचे। कभी ऐसा होता था कि सारे बच्चे घर जा चुके होते थे और मैं अकेले बच जाती थी। उसके बाद मैम हम लोग भई एक टीचर फैमिली की मैं बच्ची, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते थे कि हम खूब उड़ा सकें, तो एक निश्चित पॉकेट मनी मिलती थी, जो हॉस्टल फीस हम जमा करते थे। तो हमेशा लेकिन मुझे ये रहता था मैम, और कई लोग, जैसे कि हम 4 बहनें थी, तो कई लोग मेरी मम्मी को बार-बार बोलते थे, "अरे! तोर ऊपर तो बहुत ज़िम्मेदारी हवे।" तो उस समय मुझे ना उस समय बड़ी टीस-सी महसूस होती थी। मुझे लगता था यार, जो ये मुझे बोलता है, आज मैं इनको कुछ बन के दिखाऊँगी। और डेफ़िनेटली मैम फिर मैंने लोक सेवा आयोग की मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किए। तो मैम मुझे 2 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैम उसमें। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, मेंस लिखा। उसके बाद लेकिन ना मैम मेरे जितने सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते थे, वो सारी मैं सेलेक्ट हो जाती थी। इस मेरे सिलेक्शंस में मैंने 19-20 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए, अच्छा। जिसमें मेरा जो आरपीएफ इंस्पेक्टर तो भी हूँ मैम, इसके साथ ही मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर में मेरा चयन हुआ मैम। अच्छा। इसके बाद जेएनवी म्यूजिक टीचर मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। जेसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, उसमें भी जो दिल्ली में हुआ था एग्ज़ाम, और महिला बाल विकास विभाग का सुपरवाइज़र मेरा सिलेक्शन में रैंक होल्डर थी मैं। इस तरह से मैम मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हुए। मतलब मुझे इंटरव्यू कॉल बोलती हूँ, मतलब फाइनल सिलेक्शंस के कॉल लेटर्स आए मैम मुझे। लेकिन यस पुलिस मैम। प्रशिक्षण की जो आप बात कर रही हैं, जी, तो हम सबको ही पता है कि जी। वो काफ़ी कठिन कठिन ट्रेनिंग होता होती है। है। बिल्कुल मैम। तो उसमें फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सरसाइज़ वगैरह इन सब चीज़ों का। जी। तो किस तरह से आप अपनी तैयारी करती थी? मैम एक्चुअली ना जब हम पीएससी की तैयारी करते हैं, मैम देखिए हर चीज़ हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आपको रिटन क्वालीफाई करना पड़ता है। साथ में फिज़िकल तो है ही। तो मैम चूँकि मैं नवोदय की थी, और नवोदय में सुबह 5 बजे से उठा के हम लोगों को इतना फिट कर देते हैं, तो हम लोगों का रनिंग-वनिंग बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है। और बहुत मज़े की बात ये है कि मैम जब जिस दिन मैं फिज़िकल देने गई ना, तो उस दिन मुझे लगा था वो रिटन है करके। मैंने प्रवेश पत्र को भी ठीक से पढ़ा नहीं था। मतलब मैं इतनी, मुझे लगता था एग्ज़ाम है मैं दे दूँगी, पास हो जाऊँगी। मतलब मैं इतना उस समय मुझे कॉन्फिडेंस होता था। तो मैम जब जाके देखी, तो वो तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था कम विज़ शूज़। मैंने कहा अरे ये क्या है? ये तो फिज़िकल है। उसके बाद मैम आप मानेंगी, मैं खाली पैर, और जो हम लोग को नाइट ड्रेस में टी-शर्ट वगैरह पहनते हैं ना मैम, टी-शर्ट लोअर पहन के मैंने खाली पैर दौड़ा था मैम, और मैं एक बार में सेलेक्ट हो गई थी। तरुणा जी, आप बात कर रही थी पुलिस प्रशिक्षण की। जी, काफ़ी कठिन है, उसमें फ़िटनेस का भी बहुत ध्यान यस रखना मैम। पड़ता है। हमारी कई जो बहनें हैं, कई बेटियाँ जो हैं, हमारे इस शो को देख रही हैं, जी, तो उनके मन में ज़रूर आ रहा होगा, या उनकी अगर इच्छा रही होगी कि वो रेलवे पुलिस में आए या जी, पुलिस के सेवा में आए, जी, तो किस तरह से वो अपनी तैयारी करें? आपने किस तरह से अपने समय में तैयारी बिल्कुल, की जी। और कितना कठिन इसका प्रशिक्षण होता है? तो सबसे पहले तो आप प्रशिक्षण के बारे में बताइए, उसके बाद बताइए कि किस तरह से वो तैयारी करें ताकि वो इस फ़ील्ड में आ सकें? जी मैम। मैम इसका जो प्रशिक्षण होता है वो 12 माह का होता है, अच्छा। लगभग 1 साल का हमारा प्रशिक्षण होता है। उसके बाद मैम प्रशिक्षण में क्या होता है कि हमको सुबह 4 बजे उठाया जाता है मैम। अच्छा। 4 बजे हमको उठाया जाता है। उसके बाद मैम हमको 4:30 फॉल इन होता है। अच्छा। फॉल इन में हम पूरे उसमें भी 2 होते हैं मैम। एक होता है कि सिर्फ़ उसमें व्यायाम होता है, आपकी बॉडी को हीट करने के लिए। फिर 1 घंटे का सेशन होगा, उसमें पूरा एक्सरसाइज़ ये सब होगा, रनिंग-वनिंग। उसके बाद मैम जब रनिंग कराएँगे ना मैम, तो आपको लगेगा कि बस अब मैं नहीं बचूँगी, ऐसा कभी-कभी फीलिंग आती है, क्योंकि मतलब बहुत तगड़ा, मतलब जो बड़ा-सा ग्राउंड होता है उसको 4 राउंड, धीरे से 5 राउंड, 6 राउंड, बिल्कुल मैडम बिल्कुल जवाब दे देता है बॉडी। उसके बाद फिर होता है मैम एक हमारा, हाँ, 1 नॉट करके एक राइफल होता है, उसके साथ ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर 8 मिनट का समय देते हैं मैम कि आप जो है अपने पीटी ड्रेस को बदल के और यूनिफ़ॉर्म में आपको करेक्ट 8 मिनट में आना है। अच्छा। जी, मेरी ट्रेनिंग हुई है तृष्णापल्ली, चेन्नई में। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लखनऊ की ट्रेनिंग छोड़ के आ गई थी। हाँ, हाँ। उसके बाद मुझे 6 महीने बाद कॉल हुआ कि अगर आप जॉइन करना चाहती हैं, तो आप आ सकती हैं। तो मैम आप मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिलेक्शन में मुझे उतना नहीं फ़र्क पड़ा था, लेकिन जब मुझे दोबारा बुलाया गया ना, तो मैं बहुत खुश हुई थी। डेफ़िनिटली। यस मैम, तो उसकी मुझे वैल्यू तब मुझे पता चल गई थी कि वाक़ई में जॉब जॉब होता है। तो मैम इस तरह से होती है ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, 8 मिनट का समय दिया जाता है। फटाफट हम मतलब पीटी ड्रेस निकाल के यूनिफ़ॉर्म सब मैम, शूज़ से लेके कैप तक पहन के, और जूड़ा बाँधना है हमको, है ना? जूड़ा बाँध के फिर हम दौड़ते हुए जाते हैं।
सिटी बजी, जो नहीं कर पाया फिर वो राउंड लगाएगा, अच्छा। या तो फिर बहुत सारे उसमें सजाएं होती है, फ्रंट रोल होता है, तो वो सब मिलता है मैम हम लोगों तो को। ये सब चीज़ें जी, हैं जो प्रशिक्षण में जो कठिन प्रशिक्षण दिया बिल्कुल। जाता है, लेकिन जो लड़कियाँ आना चाहती हैं वो जी किस मैम। तरह अप्लाई करें, किस तरह अपने आप को तैयार करें? जैसे इसमें आपने बताया कि कठिन इसमें जी, शारीरिक जो व्यायाम जी, और एक्सरसाइज़ जी, और ये सब चीज़ जी, कराई जाती है। तो अपने शरीर के लिए, अपनी जी, सेहत के लिए किस तरह से लड़कियाँ ध्यान रखें शुरू से ताकि जी। वो इस फील्ड में आ सकें? बिल्कुल, मैम हम लोग जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा-सा और सो जाते हैं। देखिए मैम, नींद अगर हम 5 से 6 घंटे की लेते हैं, वो एकदम फुल होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि अपने हर दिन के शेड्यूल को आप ऐसा करिए, हुँ, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और पॉज़िटिव रहना है। हुँ, और डेली कम से कम अपने शरीर को मैम 1 घंटा देना ज़रूरी है, चाहे आप वॉक करो। हुँ, और अगर आप इसमें आती हो मैम, तो इसमें क्या होता है, आप रोज़गार नियोजन में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है मैम, उसमें कैटेगरी होती है हुँ, कि जैसे कि आपको इतने राउंड्स लगाने हैं। जी, तो उसका क्राइटेरिया होता है मैम, हुँ, लॉन्ग जंप इतने का होगा, हुँ, हाई हाई जंप इतने का होगा, लॉन्ग जंप इतने का होगा। तो आपको उस कैटेगरी को आपको अपने घर पे चिपका देना है अच्छा, और उसको आप फॉलो करेंगे। हुँ। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जी, आती जी। है कि जो तैयारी है जी, उसमें लिखित परीक्षा भी होती है बिल्कुल और मैम। मौखिक परीक्षा भी इंटरव्यूज़ भी जी होते मैम, हैं। जी उसके मैम। लिए किस तरह तैयारी की आपने? मैम देखिए, लिखित परीक्षा के लिए मैम मैं टुटेजा से पढ़ाई की हूँ मैं। अच्छा। टुटेजा बिलासपुर और टुटेजा, हुँ, हाँ, रायपुर से। अच्छा। चूँकि मैम जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, हुँ, पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसका हुँ, लेवल हाई होता है। अच्छा। और चूँकि मैं ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दी हूँ। हुँ, अभी जो मेरे साथ वो लोग एडिशनल एसपी हैं, जो मेरे साथ इंटरव्यू दिए हैं हाँ, बच्ची वो, जो उनके साथ मैंने दिया हाँ। था। तो क्या है मैम कि लेकिन इसकी पढ़ाई की बात करूँ मैम, तो हमको बेस से शुरू करना पड़ता है मैम। जैसे लुसेंट बहुत अच्छी बुक्स है, हुँ, प्लस टुटेजा में भी अच्छे-अच्छे बुक्स आते हैं जो कि हम शुरू से लोग शुरू करते हैं। हुँ, आप अपना मैम बेस स्ट्रॉन्ग रखिए, हुँ, साथ में हिंदी, इंग्लिश, आपको मैम सब कुछ प्लस एनसीईआरटी की बुक्स, हुँ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा। प्रॉपर गाइडेंस के हुँ, आपको लेना पड़ेगा। और नहीं तो आप पूरा जैसे कि आप सिलेबस उठाइए, हुँ, पिछला क्वेश्चन पेपर देखिए, हुँ, उसके बाद उसको आप पढ़ते चले जाइए हुँ। मैम। तरुणा जी, आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए या रेलवे पुलिस को जॉइन करना चाहिए? यस मैम, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स होता है हुँ, मैम। हुँ, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है हुँ, मैम। हुँ। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि लड़कियाँ आरपीएफ को ज्वाइन करें। क्यों, और क्यों? इसलिए ज्वाइन करें मैम, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है। हुँ, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है मैम, हमको अच्छा, बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। अच्छा। साथ ही केंद्रीय सरकार की जितनी भी जैसे कि मैं एसी फर्स्ट क्लास को मुझे पास मिलता है। हुँ, पूरी फैमिली को हमको 5 जो पास मिलता है ऑल ओवर इंडिया का फ्री होता है मैम, मेरा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे के लिए। और साथ ही साथ जो रेलवे के बच्चे होते हैं उनको भी पास दिया जाता है, हुँ, पढ़ने वाले बच्चों हुँ। को। साथ ही मैम मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री है मैम। तो ये तो है सुविधाएँ, जी मैम। लेकिन इसके ज़रिए और क्या क्या वो कर सकती हैं जिसके कारण आप ये चाहती हैं कि महिलाएँ आएँ इसमें? यस मैम, बिल्कुल मैं चाहती हूँ। क्या है मैम, जो रेलवे है ना मैम, एक सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म देता है। हुँ, इसलिए क्योंकि जो ट्रेन जो चलती है वो पूरा आप मान सकती हो कि पूरा देश को एक-दूसरे से जोड़ती हुँ, है। हुँ, और इसमें कई प्रकार की महिलाएँ चलती है मैम। कई बार होते हैं जो घर से भागी हुई होती हैं, हुँ, कई बार ऐसे होते हैं जो बच्चे किडनैप किए होते हैं, महिलाएँ किडनैपिंग की शिकार हुई होती है। और अगर आप एक अलर्ट, हाँ, आप पुलिस ऑफ़िसर हैं, एक अलर्ट ऑफ़िसर हैं, तो आप ना मैम इसको आप कितने लोगों की जान बचा सकती हैं, आप कितने बच्चों की जान बचा करुणा जी, सकती हैं। आज जो हम ये चर्चा कर जी, रहे हैं वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में कर जी, रहे हैं, तो जी यहाँ मैम। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जी, जाता है। जी, तो रेलवे पुलिस फ़ोर्स जी, के द्वारा जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए या उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं, देश भर में आप देख रही हैं, जी, कहीं भी जी, छोटे जगह से लेकर बड़े ज जी, जगह जगह तक, मेट्रो जी। तक, जो अपराध हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए क्या पहल की जा रही है? मैम देखिए, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर होता है 139। इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए और मैं चाहूँगी कि सारी जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, इसको अपने फ़ोन में सेव कर लें, 139। ये मैम हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा। आप इसमें कॉल करेंगे, हुँ, हुँ, जहाँ से भी आपका कॉल होगा वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। हुँ। और वो, हाँ, जिस जगह के लिए आप बोलेंगे, वो जगह पर पुलिस आपको अटेंड तो करेगी। ये स्टेट के लिए है या पूरे देश पूरा में? ऑल ओवर इंडिया मैम, पूरा ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, तो इसमें क्या-क्या उन्हें क्या-क्या सुरक्षा के लिए क्या-क्या व्यवस्था दी जाती है? मैम सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, शिफ्ट इंचार्ज रहेंगे। हुँ, जैसे कि किसी महिला ने हमको कंप्लेन किया कि मैडम, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, 2-4 लड़के मुझे परेशान हुँ, कर रहे हैं या मुझे अभद्र भाषा में कोई हुँ, टिप्पणी कर रहे हुँ, हैं, हुँ। है ना? तो क्या होगा, तुरंत हमारी जो पुलिस रहेगी नियर पूछेगी आप कहाँ पर हो? अगर उसने कहा कि आपकी ट्रेन कहाँ पहुँचने वाली हुँ, है? वो बोलेगी सर मेरी ट्रेन भाटापारा पहुँचने वाली हुँ, है। हुँ। तो हमारा जो आरपीएफ है मैम, वो सीधा कंट्रोल रूम से हमको आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, अच्छा,
वहाँ के शिफ्ट ऑफिसर को और तुरंत वहाँ पे टीम लेके, है ना, महिला अधिकारी, महिला कांस्टेबल के साथ हमारी टीम उस लेडीज को बस उनको अपना कोच नंबर, बर्थ नंबर बताना है कि मैं इस S5 में यहाँ पर कोच नंबर यहाँ पर बैठी हूँ, तुरंत उनको अटेंड किया जाएगा मैम। इसके अलावा क्या मुहिम चलाई जा रही है? इसके अलावा मैम मेरी सहेली एक योजना है अच्छा। जो कि बहुत ही अच्छी RPF के द्वारा चलाई जा रही है। ये जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है मैम, जिसमें महिलाएं अकेली यात्रा कर रही हैं, उनका शुरू से लेके अंत तक का, कि जैसे कि रायपुर में मैंने चेक करवाया उनको, जाके चेक करती है कि मैम आप ठीक हो, आप अकेले यात्रा कर रही हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। फिर सेम चेकिंग वो वहाँ बिलासपुर में हो जाएगी, मैम आप ठीक है। तो इस तरह से मैम जब तक वो उतर नहीं जाती, अच्छा। है ना, अगर वो दिल्ली से उन्होंने चेन्नई का सफर किया तो चेन्नई में भी हमारा जो RPF की जो हमारी टीम है, स्क्वाड है मैम, वो उनको अटेंड करेगी मेरी से। तरुणा जी, जी मैम। आज के समय में जी जो युवा होती लड़कियां हैं या छोटी बच्चियां हैं जी या तो महिलाएं हैं, जी चाहे वो प्रौढ़ हों या जी तो वृद्ध हों, जी तो हर कोई एक सुरक्षा का माहौल चाहता है, जी सुरक्षित मैम, रहना चाहता है। बिल्कुल मैम। तो वो जब जर्नी करती हैं या घर जी में हो या बाहर जी हो, जी किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखें और क्या-क्या तरीके अपनाएं, इस पर थोड़ा बताइए हमारे बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए, सबसे पहली बात तो कि लड़कियों की, हम सब की, आप मेरी भी आपकी भी छठी इंद्रिय होती है, एकदम। जो कि अगर कोई ऑटो में मैं बैठ रही हूँ या मैं कोई कैब ले रही हूँ, अगर मुझे उस लड़की की नजर ठीक नहीं लग रही है, मुझे कोई भी डाउट होता है मैम, आप बिल्कुल, मैं बोलती हूँ, अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुनिए, आप वहां से उतर जाइए। दूसरी बात ये कि मैम अभी बहुत सारे ऐप जो चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करूँ तो अभिव्यक्ति ऐप है, अगर मैं भारत सरकार की बात करूँ तो सेफ्टी पिन, है ना, स्मार्ट 24/7, सेव मी करके मैम बहुत सारे ऐप चलाए जा रहे हैं। उस सारे ऐप को आप डाउनलोड करके पहले से रखें। अच्छा। और दूसरी बात ये मैम, हमेशा अपने पास स्प्रे, जैसे कि मैं हमेशा चिली स्प्रे हमेशा मैं बोलूँगी, जो जिससे हम जो है उन सब जो बड़ी दुर्घटना से हम बच सकते हैं। और उसके बाद जो हेल्पलाइन नंबर है 100 100 112, महिलाएं 112 जो भी टीम काम कर रही है। इसके साथ ही मैम महिलाओं के लिए 1090, है ना, ये जो नंबर है, ये सब नंबर सेव करके रखना चाहिए, ताकि अगर उनको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो तुरंत उसमें कॉल करके अपनी हेल्प ले सकते हैं मैम। तो कैब में जैसे जर्नी कर रहे हैं जी, आजकल, तो मतलब वो बहुत इजीली अवेलेबल हो बहुत गया है, बिल्कुल। तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह सफर करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि कोई दुर्घटना इस तरह की ना हो सके। बिल्कुल मैम, अगर कैब वाला है तो अब जो बुकिंग जो प्रोसेस है, जैसे उसने कहा कि मैम एक काम करता हूँ, आपको ऐसे 500 पड़ रहा है, मैं आपको 300 में मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप जो है ये नंबर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल धोखा से भी नहीं करना, क्योंकि क्या होता है मैम, जो कैब में हम जिसको बुक करते हैं उसकी लोकेशन बिल्कुल ट्रेस होती है, जो मेन उनकी कंपनी होती है उसके द्वारा। अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैब की भी लोकेशन चले जाएगी और आपकी भी लोकेशन चले जाएगी। मैं सभी मम्मियों को बोलना चाहूंगी, एज ए मदर, मैं भी एक माँ हूँ, तो हमको अपने बच्चों को शुरू से मैम इतना बोल्ड बनाना है, उनको चीज़ों को सिखाना है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है ना। बच्चियों को भी सिखाना है कि बेटा आपकी कौन सी, है ना, जो हम हमेशा बैड टच गुड टच की बात करते हैं, वो सब चीज़ मैम हमको बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए। और एज ए पेरेंट्स मैम हम लोगों को भी एकदम अलर्ट होना चाहिए कि हमारे घर में, यस मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी जो हम जनरली नहीं करते हैं। जब कभी भी हम मैम कोई अपने घर में रखते हैं, चाहे किराएदार हो या वर्कर हो, उसका मैम आप पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए एक बार, है ना। बहुत सारी टिप्स बताए हाँ। हैं कि महिलाएं कैसे अपने आप को जी, सुरक्षित रखें, बिल्कुल। अपने साथ कुछ ऐसे छोटे हथियार भी रखें, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल। हथियार सेफ्टी पिन, कहने को तो बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो लेकिन बहुत बहुत काम की इम्पोर्टेंट होती है, प्लस चिली, हाँ, मिर्च है ना, तो मिर्च हर घर में होता है। तो जो माताएं हैं वो इन छोटी छोटी चीजों को अपनी बच्चियों को दे, ताकि, और सबसे जो बड़ी यस बात है कि उन्हें थोड़ा स्मार्ट बनाए, स्मार्ट और बनाए, थोड़ा बोल्ड बनाए, थोड़ा बोल्ड बनाए, साहसी बनाए बिल्कुल उनके मन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो है वो डर के मारे कभी कुछ अब स्टेप नहीं ले पाती। यस मैम, उनको ना मैम प्रेजेंस ऑफ माइंड हम बच्चियों को, इसलिए मैं हमेशा बोलूंगी कि ना एक ऐसी ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि हमको तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे। अगर आप मुझे कुछ कर रही हैं तो मुझे पता होना चाहिए मुझे अगला स्टेप क्या करना है। तुरंत मेरे हाथ में जो भी है स्प्रे है, मैं फट से स्प्रे मार दूं। बचने के लिए थोड़ा सा हम फिट रहेंगे तो रन कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आप चिल्लाओ जोर से, है ना। उसके बाद मैम छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम बिल्कुल मैम सब चीजों से बच सकते हैं। तरुणा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां जी दी मैम। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को, जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे कुछ निजी सवाल भी मैं करना चाहूंगी, जी मैम। क्योंकि आप घर गृहस्थी भी संभालती जी हैं, आप बाहर जी का काम जी देखती मैम। हैं, और आपके और कई विधाओं में आप पारंगत हैं, उस जी पर हम मैम। बाद में चर्चा करेंगे। जी। लेकिन
इतने सारे काम को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो एक प्रेरणा मिलती होगी और एक सपोर्ट मिलता होगा, यस तो उसके मैम। बारे में बताइए। मैम मेरे सबसे बड़े सपोर्ट तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड जी हैं। अच्छा। तो मेरी शादी मैम श्री अमन साहू जी से हुई है, जो मेरे ससुराल खैरागढ़ के हैं। खैरागढ़ पेंड्री कला के हैं, अच्छा अच्छा। गांव है पेंड्री कला। और मैम वर्तमान में वो इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ पुलिस में है क्या बात मैम। है। जी, मैम बिल्कुल उनका सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हाँ, जब मैंने 2-4 साल मैंने अभी गायन में नहीं थी क्योंकि बच्चा छोटा था। तो जब मुझे गायन के लिए मेरे को रेलवे आईजी सर के द्वारा बोला गया, तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया। मैंने कहा मुझे गाना है, यहाँ पर एक मतलब कॉम्पिटिशन है, उसमें मुझे उन लोग एज ए गेस्ट बुला रहे हैं, कोई बात नहीं हम अरेंज कर लेंगे। उन्होंने एक पूरा ग्रुप को बुलाया, मेरे देवर का ही ग्रुप था। तो मैम उन्होंने तुरंत हेल्प किया करके मुझे कितनी अच्छी टीम मिली और मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया था मैम। देखिए कितनी अच्छी बात है कि कोई महिला तभी कामयाब होती है या कामयाबी की शिखर को छूती है जब उसे घर से सपोर्ट मिलता है, खासकर उसके पति से सपोर्ट मिलता है। यस मैम। तो सभी पतियों से भी मेरा आग्रह है कि वो अपनी बीवियों को इतना सपोर्ट करे ताकि वो अपनी पहचान बना सके। और तरुणा जी की एक खास बात है जो हम थोड़ी देर में आपके सामने लाएंगे, वो है कि ये पंडवानी की बेहतरीन उम्दा कलाकार है और संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई और उन्होंने किन किन मंचों पे अपना प्रदर्शन किया, इस पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, प्रकृति की अद्भुत कृति है स्त्री, तभी तो वो माँ दुर्गा की तरह 10 हाथ लेकर सब तरह की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है और साथ ही अपनी पहचान भी बनाती है। और इसकी एक जीती जागती मिसाल है श्रीमती तरुणा साहू, जिन्हें आप थोड़ी देर पहले एक इंस्पेक्टर की वर्दी में देख रहे थे, वो अभी एक लोक गायिका के रूप में आप सबके सामने हैं। तरुणा साहू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में संगीत किस तरह से उतरा। मैम मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं जेएनवी माना कैंप रायपुर की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पर हुआ ये मैम कि छुट्टियां चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया हम लोग 4 बहन है, मेरा भाई नहीं है। तो राखी की छुट्टियां चल रही थी। कुछ बच्चे 2-4 बच्चे थे और आधे बच्चे घर चले गए थे। तो मैम मैं अपने हॉस्टल में चिल्ला चिल्ला के फुल साउंड में गाने गा रही थी। अचानक मेरे संगीत सर ने सुना, ये कौन गा रहे थे जोर जोर से। और मैम मेरे संगीत सर ना, उनका नाम है श्री पीजी बहरे। फिर मैम मुझे लगा कि सर तो मुझे ऐसे ही पूछ रहे, आप पक्का पिटाई होगी। मैंने कहा सर नहीं गा रही थी। मैं बोले बेटा जो गाना गाता है ना, जो कलाकार होता है ना, वो शर्म नहीं करता। मैम उसका ये बात था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुमको छत्तीसगढ़ी आती है। मैंने कहा सर मुझे आती है। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करते हैं, कोई भी गीत हमको गा के सुनाओ। तो मैम मैंने उनको एक फाक गीत गा के सुनाया। अच्छा। हाँ, उसके बाद उनको गीत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा तुरंत सिलेक्शन कर लिया। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी एक पंडवानी का कैंप लगने वाला है, तुम तीजन बाई को जानती हो। मैंने कहा सर उनको कौन नहीं जानता, उनको सब जानते हैं। बोले वही आपको सिखाएंगी पंडवानी। क्या बात। फिर तो मत पूछिए मैम, मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। और रियली दैट टाइम मतलब बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी वेरी मतलब बहुत खुशी हो गई मैं। उसके बाद हम लोगों का कैंप लगा मैम बोरई नवोदय में। अच्छा। फिर वहां से हम लोगों की जर्नी शुरू हुई मैम। जी। आप पद्म विभूषण जी तीजन बाई जी की आप शिष्या हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी गायकी की जो शैली है इसे पूरे दुनिया भर में रोशन किया है। ये बड़ी ही गर्व की बात है और हम सबके लिए गर्व की बात है। तो आप कैसा महसूस करती हैं और किस तरह से आपका अनुभव रहा उनके साथ सीखने के इस पूरे सिलसिले में। जी मैम मतलब ये मेरी बहुत गर्व की बात है कि मैं पद्म विभूषण श्रीमती तीजन दीदी की मैं शिष्या हूँ। उनको मैं दीदी ही बोलती हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी उम्र मात्र 9 साल की थी जब मैंने सीखना शुरू किया। तो और बहुत चंचल थी मैं, थोड़ी सी नॉटी चंचल बोल सकते हैं। तो जब भी जब बोलती थी ऐसे करना है, एक्शन ऐसे करना है, मैं एज इट इज मैं करती थी। अच्छा। और तो फिर मुझे एक्टिंग का तो शौक पहले से ही था। तो उनकी मैं ना लाडली शिष्या बन गई मैम। और जो बहुत सारे बच्चे थे, हम 50-60 लोग थे, उनमें से केवल 3 बच्चे सीख पाए। तो माना नवोदय की मैं थी। पंडवानी गायकी की भी कुछ शैलियां होती हैं और पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ की एक समृद्ध लोक संस्कृति में आती है। किस तरह की शैली आप अपनाती हैं? जी मैम, मेरी शैली कपालिक शैली है। अच्छा। क्योंकि दीदी कपालिक शैली की गायिका है, तो मैं भी कपालिक शैली की गायिका हूँ। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैम, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सिखाया जाता है। जैसे कि मैंने तीजन दीदी से सीखा है, तो अब मैं बच्चों को सिखाऊंगी। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के रूप में ही इसका वाहन हो रहा है देश में। हमारे दर्शकों को इंस्पेक्टर तरुणा साहू क्या सुनाने जा रही हैं? मैम आपको क्या है, पंडवानी तो एक लंबा होता है, लेकिन मैं चूंकि ये छोटा सा पार्ट है, तो मैं अपने पंडवानी का एक छोटा सा कोई अंश सुनाना चाहूंगी मैम आपको। शंकर अर्जुन संवाद सुनाना चाहूंगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी।
मोरे सा ना 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 मोहन, मोर बिना बजावत हरि गुण गावे के सो, प्रभुआ कर लाज बचाले बेगा मोर भाई, मोहन भरी सभा दर बार मिगा मोर भाई, प्रभुआ कर लाज बचाले बेगा मोर भाई। उस समय की बात है जब अर्जुन पशुपति अस के प्राप्ति पर तपस्या शुरू करते। 3 महीना बीत जथे रागी, भगवान के दर्शन नहीं होए। अर्जुन फल फूल छोड़ के सूखा बेल के पत्ती ला खा के तपस्या ला करथे। तब भोले शंकर भगवान के दर्शन नहीं हो। अर्जुन सोचे लागत है जरूर मोर तपस्या में कुछ कमी रही गए है। ऐसे सोच के अर्जुन अपन आत्मा ला ब्रह्मांड में चढ़ा के जब अन्न जल सब कुछ ला त्याग के तपस्या करते नहीं, कैलाश पर्वत खाले पर लिख थे। पार्वती दौड़ के जाके बोले अरे ये भोला काय हो गए तोला, कौन तपसी के तप पूरा हो गए, दर्शन दे के आना ओला। रामा हरि दर्शन कब होही, भोला ला पूछे पार्वती। एक अद्भुत कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है कि एक अनुशासन और एक सेवा भावना से समाज को अपना योगदान दे रही है एक और, जहां तरुणा साहू जी दूसरी ओर एक संवेदनशील भावुक कलाकार भी हैं। बहुत सुंदर आप में एक समन्वय दिखाई देता है। और मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक आपको क्या क्या उपलब्धियां आपको मिली हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और क्या क्या सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं? जी मैम, मैंने जैसे तीजन, मैंने बोला कि मैं तीजन दीदी के साथ ही प्रोग्राम्स किया करती थी। छोटी सी थी 9 साल की, तो मेरा नवोदय विद्यालय में प्रोग्राम तो वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने मैम लगभग ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मैंने कालिदास समारोह उज्जैन में प्रोग्राम दिया, दिल्ली में अखिल भारतीय उसमें कार्यक्रम में प्रोग्राम दिया, भोपाल में लोक महोत्सव में कार्यक्रम दिया। ऐसे करते मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया मैंने उनके साथ परफॉर्म किया। आपको कई जगह स्कॉलरशिप भी मिले हैं? हाँ जी मैम, मैं 2005 में मुझे भारत सरकार के द्वारा फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट में मुझे स्कॉलरशिप मिला है मैम। जी, पंडवानी आखिर है क्या, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, और इसकी शैली में क्या खासियत होती है? हाँ जी मैम, ये पंडवानी जो होती है पांडव की कथा, पांडव की कथा जो महाभारत है उसको, उसमें जो 5 भाई पांडव होते हैं, उसी पे ये पंडवानी जो है बेस होती है मैम। अच्छा, है ना। तो 5 भाई पांडव, और इसका जो मेन जो वो होता है बोलना चाहिए, जो हीरो बोलना चाहिए उसको, इसमें भीम होता है मैम। अच्छा, जी मैम, तो ये उसी की कथा है मैम पंडवानी। जी, आप चूंकि इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मैम, मैंने सुना है कि आप भी बहुत अच्छी गायिका हैं, और आप क्लासिकल गायिका हैं, साथ ही आप फोक गायिका भी हैं। तो जब 2 फोक गायिका बैठे हों तो एक गाना तो बनता है। जरूर। तो मैम भरथरी का वो आपने गाना सुना होगा, घोड़ा रोए घुड़सारे माँ। जी बिल्कुल। तो मैम चलिए ट्राई करते हैं, दोनों कोशिश करते हैं। जी चलिए। घोड़ा रोए घुड़सार माँ, घुड़सार माँ हो, हाथी रोए हाथी सारे माँ। घोड़ा रोए घुड़सार माँ, घुड़सार माँ हो, हाथी रोवे हाथी सार माँ। ये देरानी है वो महलो मारोवे, ये देरानी है वो महलो मारोवे, ये दे राजा रोवे दरबार माँ भाई ये दे जी। द गोपा टॉक्स में आज आप देख रहे थे इंस्पेक्टर तरुणा साहू जी को। उनकी बहुआयामी प्रतिभा से आप इस बार रूबरू हुए। मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि एक देश को गढ़ने में, एक समाज को बनाने में जितनी भूमिका एक पुरुष की होती है, उसके बराबर ही एक महिला की भी हिस्सेदारी होती है। इसलिए एक महिला को उसका हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। आप सभी महिलाओं को सम्मान दें, उन्हें प्रेम दें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दें, और महिलाओं को सम्मान देने की शुरुआत अपने घर से कीजिए। जी, नमस्कार। जी नमस्ते।